बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्म। आज हम जो है पाक स्टडीज़ के लेक्चर नंबर 11 का आगाज़ करेंगे। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब हुकूमत संभाली तो 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने मुकामी हुकूमतों के निज़ाम में कुछ वाज़ेह तब्दीलियाँ लाना शुरू कर दी। तो इन तब्दीलियों का मकसद ये था कि इक़्तिदार अवाम की निचली सतह तक मुंतकिल हो सके। तो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मुकामी हुकूमत को निज़ाम को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। जी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान में मुकामी हुकूमत जो है वो किस तरह से तश्कील पाती है, उसका सिस्टम जो है आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। जैसे कि एक प्रोविंस है, प्रोविंस कहते हैं सूबे को, ठीक है। सूबा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं। सूबे से मुख्तलिफ इसमें जो है ज़िले पाए जाते हैं। ज़िले में जो है ये इसमें से तहसीलें और फिर यूनियन बनती हैं। इसी तरह जो है सिटीज़ के लिए जो होता है सिस्टम इस तरह से होता है। सिटी डिस्ट्रिक्ट होती है, टाउन्स हैं और फिर यूनियंस हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से पूरा एक सिस्टम एक सूबे के अंदर जो है मुख्तलिफ अंदाज में चल रहा होता है। अच्छा, इन सिस्टम का ये जो मुख्तलिफ यूनियन बनाए या ये तहसीलें हैं, इनका पर्पज़ क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ रफ़ाई आमा के काम जो है वो बड़े तरतीब के साथ जो है वो चलते हैं और लोगों की फलाह बहबूद के मनसूबे बनाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बुनियादी तौर पर उसमें जिन 3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वो आपके सामने है। डिफरेंट लेवल्स, यानी कि मुख्तलिफ लेवल्स जो हैं उसमें नंबर 1 है यूनियन गवर्नमेंट, कि यूनियन हुकूमत जो है वो क्या काम करती है, इसकी हम तफसील बाद में देखेंगे। दूसरा है तहसील गवर्नमेंट या तहसील हुकूमत जिसको उर्दू में कहते हैं। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यानी ज़िले हुकूमत। अब हम इन तीनों के बारे में हम तफसील में इस तरह से पढ़ेंगे कि आखिर इनके अंडर जो है वो किस तरह से काम हो रहा होता है। अब यहाँ पे आपके सामने आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ पीपल्स लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। एक लोकल गवर्नमेंट या मुकामी हुकूमत है, उसमें मुख्तलिफ जो है सूरतों में किस किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, हल्का काउंसिल है और देही काउंसिल होती है, ठीक है जी। ये तो जो आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये सारा सिस्टम जो है वो इस तरह से देही इलाकों के लिए। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट प्लान जो है म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टाउन कमेटीज़ वगैरह जो है ये सिटीज़ में जो है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो इस अंदाज में फॉलो किया जाता है। अब एक डायग्राम जो है नेक्स्ट आपको नजर आएगी, डायग्राम ऑफ लोकल गवर्नमेंट प्लान ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के जो लोकल गवर्नमेंट प्लान है उसमें मुख्तलिफ सूबे में फिर वही बात तहसीलें, तहसीलों में यूनियन कौंसिल काम करती है। यूनियन कौंसिल जो है उसके जो है मुख्तलिफ नुमाइंदे जो है वो इलेक्ट होते हैं और वो अपने अपने इलाके की फलाह बहबूद करते हैं। और इस तरह से एक पूरा सिस्टम जो है वो इस तरह से चलता है ताकि स्मूथ लाइन मुल्क की तमाम इंतजाम और इंसलाम को चलाया जा सके। अब हम जो है इसकी तफसीलन देख लेते हैं। जी, लोकल गवर्नमेंट प्लान में जैसे मैंने आपको पहले बताया इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ठीक है। यूनियन हुकूमत, ठीक है, और यानी जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। तहसील हुकूमत यानी तहसील गवर्नमेंट और ज़िले हुकूमत जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। अब हम इनकी तफसील को देखते हैं। यूनियन हुकूमत यानी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपने इलाके में क्या क्या काम सर अंजाम देती है और इसमें कितने जो है नुमाइंदे वो नामजद होते हैं। अब हम देखते हैं यूनियन हुकूमत। यूनियन हुकूमत में एक यूनियन नाजिम होता है और फिर उसकी हेल्प के लिए यूनियन नाइब नाजिम जो है वो मुतय्यन किया जाता है। फिर यूनियन के अंडर जो है मुख्तलिफ कौंसलें और फिर यूनियन की इंतज़ामिया, ये तमाम एक स्ट्रक्चर की सूरत में वर्क करते हैं। यानी कि 4 इसमें बुनियादी ओहदे आ जाते हैं, यूनियन नाजिम, यूनियन नाइब नाजिम, यूनियन कौंसल और यूनियन इंतज़ामी, यानी कि 4 मुख्तलिफ और मखसूस शोबे जिन पर जो है पूरा यूनियन गवर्नमेंट का निज़ाम काम करता है। अवाम क्या करते हैं? अवाम यूनियन कौंसिल के अरकान को इंतखाब करते हैं, ठीक है जी। इसके कुल तादाद इसके मेंबरान की 15 होती है। अब 15 जो तादाद है उसमें एक नाजिम होता है और एक उसका हेल्पर नाइब नाजिम। इसमें 4 जो है वो मर्द होते हैं जनरल कौंसिल और 4 खवातीन को भी इसमें नशिस्तें दी जाती हैं। इसमें 2 मर्द किसान और मजदूर कौंसिल्स, 2 खवातीन
किसान मजदूर कौंसल्स और एक अकलियती कौंसलर भी इसमें शामिल होंगे। अगर आपको एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि यूनियन हुकूमत में अरकान की तादाद कितनी है, तो आप इसका जवाब लिखेंगे 15 है। ठीक है जी। और इसका इसी तरह मैंने तफसील में सिलसिलावार जो है वो अंडरलाइन में करती चली जा रही हूँ, ताकि आपको नाम याद रहे कि इसमें जो है अरकान की नामजदगी किस लिहाज से की जाती है और किसके लिए कितनी नशिस्तें इसमें मखसूस होती हैं। दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। इसमें एक नाजिम, नाइब नाजिम, 4 मर्द जनरल कौंसलर होते हैं और 4 खवातीन जनरल कौंसलर, 2 मर्द किसान मजदूर कौंसलर, 2 खवातीन किसान या मजदूर कौंसलर और एक अकलियती कौंसलर शामिल होंगे। अकलियती से मुराद वो जो कि तादाद में कम है, यानी क्रिश्चियंस या कोई और मजहब के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। अब इसके फ़राइज़ क्या क्या हैं, ये तो हमने देख लिया कि यूनियन गवर्नमेंट है और उसके 4 बुनियादी शोबे हैं, उसमें इस तरह से जो है मेंबरान को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसके फ़राइज़ क्या है? ठीक है जी। इसके फ़राइज़ में है अपनी हदूद के अंदर सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना, अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाना, मुकामी सतह पर टैक्स लगाना और बुनियादी नौइयत के फौजदारी, दीवानी, ख़ानदानी तनाज़ात और मसाइल को हल करना वगैरह यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ में शामिल है। तो यहाँ पे मैं टिक करके आपको बता रही हूँ। ठीक है जी। इसके फ़राइज़ यहाँ से अपनी हदूद के अंदर से लेकर जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने टिक किया है कि अपनी हदूद के अंदर सिक्योरिटी का इंतजाम यहाँ से लेकर यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ में शामिल है। ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जी। अगला देखिए, तहसील हुकूमत यानी मुकामी हुकूमत की जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है वो तहसील हुकूमत या तहसील गवर्नमेंट है। इसी तरह तहसील हुकूमत के अंडर भी 4 शोबे होते हैं। ये 4 इसके मखसूस जो हैं इंतज़ामिया है। सबसे पहले तहसील का नाजिम होता है, उसके बाद नाइब नाजिम, फिर तहसील कौंसल, ठीक है जी, और तहसील इंतज़ामिया इसके अंदर काम करती है। यानी कि 4 बुनियादी लोग तहसील हुकूमत में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अब हम देखते हैं तहसील नाइब नाजिम और नाजिम की काबिलियत जो है उन्होंने रख दी कि कम अज़ कम मैट्रिक ज़रूर हो। इनका इंतखाब तहसील में मौजूद तमाम यूनियन काउंसलर्स मिलकर करते हैं। ठीक है। तहसील नाजिम तहसील हुकूमत का इंतज़ामी सरबराह होता है। ये ऐसा सरबराह है जो कि तमाम हुकूमत के इंतज़ाम व इंसराम को संभालता है। तहसील कौंसिल में तहसील के तमाम यूनियन कौंसलों के नाइब नाज़मीन शामिल होते हैं। तहसील कौंसिल में 33% नशिस्तें औरतों के लिए, 5% नशिस्तें मर्दों किसानों के लिए और मजदूरों के लिए 5% नशिस्तें अकलियतों के लिए फिर मखसूस होंगी। यानी उन्होंने कहा कि 5% नशिस्तों में किसान और मजदूर और 5% ही अकलियतों के लिए हैं। अब हम देखते हैं तहसील हुकूमत का सरबराह तहसील नाजिम होगा। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि तहसील हुकूमत का तहसील जो नाजिम है ये इसका सरबराह है। ठीक है। तहसील नाजिम के मातहत एक तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर होता है, वो काम करता है। तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर के मातहत 4 तहसील ऑफिसर्स मजीद काम करेंगे जो मुख्तलिफ शोबाजात की निगरानी करते हैं। इन शोबों में यानी कि इनके फ़राइज़ में क्या क्या काम शामिल हैं? इनके फ़राइज़ में है मालियात, बजट और अकाउंट वगैरह, ज़मीनों के इस्तेमाल का रिकॉर्ड रखना, मनसूबाबंदी करना, देही और शहरी मनसूबाबंदी करना, ठीक है जी, और म्यूनसिपल राब्ता और दर्जाबंदी करना वगैरह वगैरह। ये तमाम काम जो हैं तहसील हुकूमत के ज़िम्मे हैं। अगला टॉपिक आ जाता है इसी के अकॉर्डिंग ज़िलाई हुकूमत या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। इसमें हमने देखिए 3 कैटेगरीज हैं। बार बार रिवाइज में इसलिए कर रही हूँ तो ताकि आपको जहन नशीन हो जाए कि मुकामी हुकूमत का निज़ाम जो है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यूनियन, तहसील हुकूमत और ज़िलाई हुकूमत। अब हम ज़िलाई हुकूमत के बारे में पढ़ते हैं। ज़िलाई हुकूमत जो है इसका एक ज़िलाई नाजिम है, ठीक है, और एक नाइब नाजिम होता है। ज़िलाई कौंसिल होती है, फिर ज़िलाई इंतज़ामिया उसके अंडर काम करती हैं। अब हम देखते हैं कि एक ज़िले के अंदर तमाम यूनियन कौंसिल के नाजिम जो है वो ज़िला कौंसिल में शामिल होते हैं। इनकी तादाद 33%। इसमें हिस्सा औरतों के लिए रखा गया, 6% हिस्सा जिसमें किसानों और मजदूरों के लिए, और इसमें उसी तरह 5% जो है नशिस्तें अकलियतों के लिए मखसूस कर दी गई।
एक ज़िले से मुंतखब होने वाले तमाम यूनियन कौंसिल जो होते हैं नाजिम, नाइब नाजिम, ज़िले नाजिम और नाइब नाजिम का इकट्ठा इंतखाब करते हैं। ये सब ज़िले नाजिम तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का सरबराह भी होता है। ज़िले की पुलिस और इंतज़ामिया ज़िले नाजिम को जवाबदी होती है और ज़िले नाजिम ज़िले के अंदर सियासी क़यादत फराहम करता है और ज़िले की ज़रूरियात, तरक्की और खुशहाली का ज़िम्मेदार भी होता है। ज़िले का इंतज़ाम ज़िले राब्ता ऑफिसर DCO के ज़रिए चलाया जाता है। ज़िले की इंतज़ामिया मुख्तलिफ महकमों पर मुश्तमिल होती है। हर महकमे का सरबरा ज़िले एग्जेक्टिव ऑफिसर है जो ज़िले इंतज़ामिया ज़िले के लिए कवायद और ज़वाबित भी बनाती है। मुख्तलिफ प्रोग्राम और बजट बनाकर ज़िले नाजिम और ज़िले कौंसिल की मंजूरी के बाद उस पर अमल दरामद भी किया जाता है। अब ज़िले के अंदर जो है वफाकी और सूबाई कवानीन पर अमल करवाना, ज़िले हुकूमत को ज़िले टैक्स की फहरिस्त के मुताबिक टैक्स लगाने और टैक्सों में कमी बेशी करने का इख्तियार भी इसको हासिल होता है। जी बेटा, आज के लेक्चर में हमने मकामी हुकूमतों का निज़ाम के बारे में पढ़ा। इसकी तीनों कैटेगरीज में उम्मीद करती हूँ कि आपको बखूबी समझ भी आ गई होंगी। जो आपने याद करना है वो मैं आपको बता दूँ, ज़िले हुकूमत या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ से लेकर ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। जो सवाल इसमें बुक में दिया है वो इस तरह से है, ज़िले हुकूमत की तश्कील और फ़राइज़ बयान करें। यहाँ से लेकर ये पूरा जो है हेडिंग, ये पूरा जो है इसका जवाब होगा जहाँ तक इख्तिताम होता है। अगले हेडिंग तक आपने इसको याद करना है और इस पे हेडिंग्स बनाएंगे आप। इस पे आप सब हेडिंग्स भी बना लेंगे। टैक्सों में कमी बेशी करने के अख्तियार भी हासिल होता है। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, जिसको आप जहन नशीन करें और याद रखें। और इसके साथ साथ जो हमने मुकामी हुकूमत के तीनों लेवल पढ़े, यानी उसमें यूनियन हुकूमत और तहसील हुकूमत, ये भी आप याद करेंगे। एक्सरसाइज का सवाल ये है, लेकिन जो मैंने पहले 2 टॉपिक पढ़ाए उसको भी आप याद करेंगे और तीनों ये टॉपिक्स जो हैं इसको आप अपने रजिस्टर पे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।